नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन में चर्चा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की करेंगे। मुंबई की एक सीट जिस पर जीत और हार का अंतर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। इसी अंतर को लेकर के विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में खेला हुआ है। और यह खेला इसलिए और ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बल्कि देश में बल्कि इंटरनेशनली जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठने लगे और यह कहा जाने लगे कि ईवीएम में धांधली संभव है, क्योंकि एलन मस्क ने जिस तरीके से ट्वीट किया और उसके बाद जैसे हमारे देश के नेताओं ने उनके उस पोस्ट को कोट करते हुए लिखना शुरू किया, सवाल उठाने शुरू हुए, तो एक बार फिर से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरी तरीके से सेफ है या नहीं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव हो गए, इस बार बीजेपी पहले की अपेक्षा कमजोर साबित हुई और चुनाव के तुरंत बाद शपथ हो गई, सब कुछ हो गया, काम भी शुरू हो गया, तब तक सब ठीक था। कल से एक फिर से सवाल उठना शुरू हुआ ईवीएम पर। क्या माना जाए, कैसे माना जाए, क्या ईवीएम बदल देना चाहिए या ईवीएम की जगह फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौटना चाहिए बैलेट वाले, और इसकी क्या गारंटी है कि बैलेट से चुनाव होंगे तो धांधली नहीं हो सकती। देखिए, जब चुनाव के नतीजे आए 4 जून को, 4 जून से लेकर के अभी 2 दिन पहले तक ईवीएम को बिल्कुल किसी ने दोषारोपण नहीं किया एकदम, क्योंकि विपक्ष के पास इतने अच्छे नंबर्स आ गए थे, इतने अच्छे नतीजे, 230 सीटें उनके पास आ गई, इसमें कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां थी, सबने किसी ने आरोप नहीं लगाया। हाँ, चुनाव से ठीक पहले आरोप लगे थे ईवीएम को लेकर के और चुनाव आयोग ने उसकी निष्पक्षता के लेकर के सफाई भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में भी गया था मामला, कोर्ट ने भी कह दिया था कि भाई एक व्यवस्था के तहत जो अभी इस समय चुनाव आयोग काम कर रहा है वो सही है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर से एक बार ईवीएम शिकार होती है, फिर से एक बार सवाल उठता है। और एलोन मस्क जो कि बड़े कारोबारी, उन्होंने कह दिया कि एआई टूल्स के जरिए ईवीएम हैकेबल मशीन है, हैक किया जा सकता है, छेड़छाड़ उसमें संभव है। तो उसके बाद से फिर से पूरा कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम आम आदमी पार्टी, सभी ने इस पे सवाल तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी अब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि देश भर में 80 ऐसी सीटें हैं कि अगर फिर से इसको स्क्रूटनी कराई जाए उन ईवीएम्स की तो सत्ता पलट जाएगी, यानी मोदी सरकार चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि ईवीएम को लेकर के जब एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सभी ने एक स्पष्टीकरण दे दिया और खुद चुनाव के बाद हफ्ते 10 दिन तक इसको लेकर के शांति बनी रही, किसी ने दोषारोपण नहीं किया। यानी जब नतीजे आपके पक्ष में अच्छे आ जाएं तो ईवीएम सही है, नतीजे आपके पक्ष में ना आए तो गड़बड़ है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से थोड़ा हटना चाहिए, इससे और अच्छी अगर कोई व्यवस्था हो तो बात करनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि अगर ईवीएम नहीं तो क्या, तो आप ये बताइए, क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराना आज के भारत जैसे 97 करोड़ आबादी जहां मतदाता है संभव है, ये और क्या है उतना ही सुरक्षित है? तो मुझे लगता है कि हमको नई चीजों पर सोचना चाहिए, इससे आगे की चीज सोचनी चाहिए, ना कि जो मौजूदा उपलब्ध सबसे अच्छी चीज है उस पर सवाल उठाना अच्छा चाहिए। एक चीज और कहा गया कि ओटीपी के जरिए कंट्रोल हो सकती है, फोन के जरिए कंट्रोल हो सकती है, और मुंबई की वो जो नॉर्थ वेस्ट शायद सीट है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, यस, वहां पर जैसे कहा गया कि 3 बार काउंटिंग हुई, फिर अचानक से 1 वोट से जो हार रहा था कैंडिडेट वो 48 वोट से जीत गया। क्या ईवीएम को लेकर के ईवीएम में ही कोई ऐसा सुधार नहीं हो सकता है क्या? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने केस बताया है, ये बताया गया कि जो वहां पर शिंदे गुट के यानी एनडीए के सहयोगी हैं, शिवसेना शिंदे, उनके कैंडिडेट थे, उनके एक रिलेटिव के मोबाइल से उसको लिंक किया गया, ओटीपी गया। ये अफवाह है, इसको लेकर के कोई तथ्य नहीं है। अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगा करके तमाम नेताओं ने लिखना शुरू किया, चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा है कि इसका आधार क्या है, आप बताइए अगर ऐसी कोई बात है। तमाम लोग इस पे बात कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है तो इसको साबित भी तो किया जाए, ऐसा नहीं है सिर्फ आरोप लगाए और हम आगे बढ़ गए, साबित कीजिए आप इस चीज को। अभी तक उपलब्ध जानकारी के हिसाब से कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो ईवीएम से लिंक की जा सके। हाँ, ईवीएम एक मशीन है और मशीन ह्यूमन टूल्स के जरिए खोला जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, लेकिन बहुत सुरक्षित तरीका उसका अपनाया जाता है। क्या एलोन मस्क जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया, एलोन मस्क ना तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कम जानकारी है, मतलब टेक सेवी हैं, ऐसी मतलब
पहली मुझे लग रहा है ड्राइवरलेस कारें बनाए हैं, स्पेस में जा रहे हैं, ड्राइवरलेस कार, स्पेस। सुनने में आ रहा है इंडिया में उनका जो स्पेस मिशन है, जहां से वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मुहैया कराएंगे, उसको अब अनुमति भी मिल गई है। आने वाले कुछ दिनों में चीजें हो सकता है शुरू भी हो जाए। बड़ी मतलब बहुत टेक सेवी हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसको माना जाना चाहिए। क्या वो जब जिस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि एआई के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या वाकई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव आयोग हिंदुस्तान में कम से कम और इनकम्बेंट गवर्नमेंट और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी उनके इर्द गिर्द घिर के रह गई है ताकि जो मूल विषय है उस पर बातचीत ना की जाए? भाई अगर आरोप लग रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे नहीं हो रहा, तो क्या उसमें फिर से कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, या उसको हटा करके कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं इंट्रोड्यूस हो सकती? एब्सोल्युटली सुधार की गुंजाइश है। और ईवीएम आज से नहीं, बहुत पहले से भारत में इंट्रोड्यूस है और कांग्रेस की सरकार में ईवीएम के जरिए लोकसभा के चुनाव होना शुरू हो गए थे। हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है प्रशांत जी। आप समझिए कि ईवीएम मशीन है, मशीन को आप अपग्रेड करते रहिए। पहले लोगों की संख्या कम रहती थी, कैंडिडेट कम रहते थे, सिंबल कम रहते थे, एक ईवीएम में कम वोट्स आते थे, उसको बढ़ाया गया, कुछ और सुधार, धीरे धीरे सुधार किया गया। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं, जैसे एलॉन मस्क ने कहा, तमाम और लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उनको कुछ तथ्य भी देने चाहिए। भाई चुनाव आयोग के पास अपने तो कोई साइंटिस्ट है नहीं, चुनाव आयोग के पास जब कोई तथ्य आप रखेंगे तब ना वो कहेगा कि वहां भाई ऐसा कुछ आ रहा है, इसको चलो सुधार करते हैं। कोई तथ्य नहीं है ना अभी कोई ऐसे, अगर किसी ने कहा मोबाइल से हैक है तो आप कोई सबूत तो दीजिए, सबूत दीजिए ताकि साबित हो, ताकि उस पर काम हो। चुनाव आयोग के पास अपने कोई ऐसी विधा नहीं है, अपने पास कोई ऐसे लैब नहीं है कि वो तुरंत उसको ठीक कर पाए। अगर एलॉन मस्क ने अपने इसी एक्स पोस्ट के साथ एक कोई जानकारी दिया होता, किसी रिनाउंड साइंटिस्ट का कोई ओपिनियन दिया होता, कोई लैब रिपोर्ट दी होती, कोई वीडियो दिया होता कि देखिए ऐसे हो रहा है, मतलब कुछ तो होना चाहिए। अभी आज के समय में ये बात सही है कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तो कितनी गुंजाइश होती थी कि जो सरकारें चुनी जा रही हैं वो कितनी सही है, पूरा बैलेट बॉक्स बूथ ही लूट लिया जाता था, चुनाव रद्द हो जाते थे। तो चुनाव तो हमेशा गुंजाइश अच्छी। अमेरिका में आप याद कीजिए जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे अभी पिछली बार, तो कितनी हिंसा हुई थी वहां पे। पाकिस्तान में अभी चुनाव संपन्न हुए, कितनी हिंसा हुई है। फ्रांस में अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, बड़ी मुश्किल से वहां पे जो सरकार है उसको झटका लगा है, नंबर्स अच्छे नहीं है। तो हर जगह जहां भी चुनाव होता है दुनिया भर में, वहां पे विपक्षी जो पार्टियां होती हैं वो कुछ ना कुछ जनता के सामने रखती हैं, उसमें कुछ सच्चाई भी होती है, लेकिन उसको कभी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कभी कभी बताया जाता है। अगर कोई तथ्य है, मुझे लगता है कि हो सकता है, बिल्कुल होगा, तो उसको सामने लाना चाहिए और तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए कि देखिए ये मोबाइल है, इसको ऐसे हम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कई बार बुलाया कि आप आइए साबित कीजिए, लोग जाते हैं। एक चीज और, आखिरी सवाल है, जब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भैया वीवीपैट का 100% मिलान करवा दीजिए आप ईवीएम से, क्यों नहीं हो पा रहा, ये क्या दिक्कत है? अरे आपको सवालों के घेरे में ला करके खड़ा किया गया, आप कटघरे में खड़े हैं और आपको क्या समस्या है? आप अगर 4 बूथ 5 बूथ का वीवीपैट मिलान कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत ही ज्यादा करना पड़ेगा ना, थोड़े से रिसोर्स और आपको उसमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। देखिए बात तो सही है आपकी, लेकिन ऐसे तो आप किसी को 100% संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जब पूरी ईवीएम पे ही सवाल उठ रहा है तो ईवीएम वीवीपैट में भी लोग कहेंगे कि नहीं, इसमें भी ये भी रिग्ड है, ये भी हैक्ड है, कि जो पर्ची निकल रही गलत निकल रही है। ऐसे तो आप किसी चीज पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं भाई। ऐसे तो पोस्टर बैलेट से जो चुनाव होता है फिर उसकी 3 बार काउंटिंग कराइए, उसकी रिकॉर्डिंग दीजिए, सामने कराइए, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो रहे हैं वैसे वैसे नए आयाम खुल रहे हैं, नए नए सवाल भी आ रहे हैं आपके सामने। मुझे लगता है कि हम हर एक दिन जब भी जो चुनाव हो रहा है पिछले चुनाव से और बेहतर सुधारों के साथ हो रहा है। सवाल भी आ रहे हैं लेकिन सुधार भी हो रहे हैं। लेकिन जो भी सवाल है, मसलन जो मुंबई वाला सवाल आया, मेरा कहना है कि, और मेरा मानना है कि इसके साथ एक कठोर और सस्टेनेबल एक एविडेंस सामने आना चाहिए कि देखिए कैसे हैक हुआ है। सिर्फ हवा में कह के आगे बढ़ जाना और उन मतदाताओं का, करोड़ों मतदाताओं का जिन्होंने मतदान किया है ईमानदारी से, ये उनके ऊपर सवाल उठाना है। आप सबूत दीजिए, पहले अच्छा सबूत दीजिए और ऐसा सबूत दीजिए कि लोग भरोसा करें। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से ईवीएम अब घेरे में है
ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर से भी इस पर संदेह जताया जा रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता? हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए ये वीडियो कैसा लगा, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी बताइए। अगर अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो हमारे पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।